प्यारे दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसी महान पुरुष ने कहा है, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपको अपनी मंजिल न मिल जाए। तो प्यारे दोस्तों, आपको अपनी मंजिल के लिए लगातार चलना है, कंटिन्यूअस चलना है। अंग्रेजी में कहावत है कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज एन इजी सोल्यूशन ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि लगातार यदि आप परिश्रम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलनी तय है। तो चलिए, आज जो हम पढ़ाने चल रहे हैं वो मैथ की क्लास है। और मैथ की कौन सी क्लास होगी? 5th क्लास होगी। 5वीं क्लास मैथ की है। और 5वीं क्लास जो आपकी मैथ की होगी वो आपकी है वर्ग एवं वर्गमूल। क्या है मेरे दोस्तों? वर्ग एवं वर्गमूल। ये जो क्लास आपकी है वर्ग एवं वर्गमूल को आज पढ़ना है, जिसको अंग्रेजी में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहा जाता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहा जाता है। बहुत आसानी से आपको समझना है। इसके पिछले वीडियोज में हमने बीजगणित के बारे में आपको बताया था। a + b का होल स्क्वायर, a³ + b³ का तमाम प्रकार के फार्मूले हमने बताए थे। तो आपको फार्मूले बता दिए थे। तो ये तमाम प्रकार के फार्मूले हमने बताए थे। तो आज जो आपको पढ़ना वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को पढ़ना है। मतलब एक बार वर्ग पढ़ना है, फिर आपको वर्गमूल कैसे पढ़ना है ये चीज आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, वर्ग ज्ञात करने के लिए तो आपको सीधा सीधा फार्मूला होता है कि किसी एक संख्या का उसी संख्या में यदि गुणा कर दिया जाए तो वह उसी संख्या का क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। तो कम से कम आपको 25 वर्ग संख्या तो ज्ञात होनी चाहिए। तो जब ज्ञात हो जाएगी तो आपको आसानी होगी समझने में। मान लीजिए आपको 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो गया। अगर ये से याद रहेंगे तो आपको आसानी होगी। 6 का वर्ग 36 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 8 का वर्ग 16 हो गया, 9 का वर्ग 8 का वर्ग 64 हो गया, 9 का वर्ग 81 हो गया, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। तो प्यारे दोस्तों, जो ये संख्या है यह वर्ग है आपकी। अच्छा, इसको जब आप समझ जाएंगे तो आपको और भी क्वेश्चन आगे समझने में आसानी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है और आसानी से इसी प्रकार यदि समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली कहीं कहीं सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि 576 आ गया और आपसे पूछ लिया यह किस संख्या की वर्ग है, तो यह 24 का वर्ग होगा। इसका होगा 24 का होगा। 361 आ गया तो यह किसका होगा? 19 का होगा। तो वर्ग कम से कम आपको 25 से 30 अगर ज्ञात हो जाते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये 289 वाला ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलते हैं तो इनको वर्ग कहा जाता है। वर्ग आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बट जो आपके समस्या पैदा करने वाली चीज होती है वो स्क्वायर रूट होती है, वर्गमूल होती है। क्या होती है दोस्तों? वर्गमूल होती है। तो वर्गमूल को आपको ज्ञात करना है कि वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो वर्ग आप
ज्ञात कर लेंगे इसको तो आप आसानी से लिख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं वर्गमूल की तरफ, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी, टेट, सुपर टेट और लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, मतलब जितने भी एग्जाम देने वाले हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं हैं, उनसे यही हमारी गुजारिश है कि वो मैथ की क्लास देखा करें और ज्यादा से ज्यादा देखा करें। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगली जो पॉइंट आपको पढ़नी है कि वह पढ़नी है स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है मेरे दोस्तों? वर्गमूल। तो पहले तो हम वर्गमूल समझेंगे है क्या चीज है। अच्छा, अभी अभी आपने देखा वर्ग, उसके बाद है मूल। तो किसी संख्या, अगर कोई संख्या वर्ग में लिखी गई है, उसका जो मूल होगा वही क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो इसकी जो परिभाषा अगर देखी जाए, इसकी परिभाषा अगर देखी जाए, किसी एक संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या कोई हो, इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा किया जाए। मान लीजिए कोई आपकी एक संख्या हो गई और इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा किया जाए, तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह तो इसका क्या हो जाएगा? गुणनफल हो जाएगा। लेकिन जो ये गुणनफल प्राप्त होगा वही गुणनफल ही क्या कहलाता है? उसका वर्गमूल कहलाता है। यदि अंडर रूट में लिख दिया जाए तो मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, वह संख्या मान लीजिए 256 है। क्या है मेरे दोस्तों? 256 है। अब 256 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो 256 का वर्गमूल निकालने की दो विधियां। कितनी मेथड होगी? दो मेथड होगी। तो सीधा सीधा पहले वर्गमूल समझिएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। एक संख्या या किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त गुणनफल है, वही प्राप्त गुणनफल का अगर रूट लगा दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? उसका वर्गमूल कहलाता है। ठीक। अच्छा, अब आप देखिए इस रूट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? इस रूट का मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल होता है। अच्छा, इसका अगर किसी संख्या पर यह लगी हुई है, मान लीजिए 4 पर यह लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों 1/2। 1/2 इसका मतलब है कि जो यहाँ लिखा जाएगा वह सदैव 1/2 लिखा जाएगा यदि वर्गमूल निकालेंगे तो। और यदि घन निकालेंगे, जैसे घन में ऐसे लिखा जाता है, वर्ग में ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/3। इसका मतलब होता है 1/2। अब जैसे ये है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है तो 4 है और गुणे यहाँ क्या है? 1/2 है, 1/2 लगा दीजिए। तो इसका मतलब 1/2 का मतलब ही मेरे दोस्तों, इसको अगर तोड़ेंगे तो 4 की घात 1/2 लगाएंगे, तो 1/2 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल। और 4 का वर्गमूल आप देखेंगे कि 4 का वर्गमूल 2 गुणे 2, ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम मेथड देखते हैं, केवल आपको हमने यहाँ वर्गमूल की परिभाषा बताया। अब हम मेथड देखते हैं कि कैसे कैसे क्या चीजें। ठीक, चलिए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को रुकना नहीं है, थकना नहीं है और सदैव अनवरत गति से चलते रहना है। चलिए देखिए, अब वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती है मेरे दोस्तों। अब विधि को देखेंगे, कई विधि होती है? 2 मेथड होते हैं। यह जो मेथड आपका है, यह 2 मेथड होते हैं। एक मेथड मेरे दोस्तों होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। एक विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि होती है। दूसरा मेथड जो होता है मेरे साथियों, वो होती है भाग विधि। क्या होती है? भाग विधि। एक गुणनखंड विधि है और एक क्या है? भाग विधि। 2 मेथड आते हैं। ये जो फैक्टर्स मेथड है, जो गुणनखंड विधि है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है 2-2 का हम पहले गुणनखंड कर देते हैं, फिर उसका 2-2 का पेयर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने देखा 256 था, 256 को आप काटेंगे तो आप देखेंगे यह सम संख्या 2 का नम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16।
फिर 2 से भाग देंगे, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 16, 2 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का नंबर 2। फिर यही हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 कई बार है 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार ये गुणनखंड इसका है। 8 बार है तो अब हम इसका क्या बनाते हैं, 2 2 का हमने पेयर बना दिया, 2 2 का जोड़ा बना दिया, और जिस संख्या का जोड़ा होगा उस संख्या से हम एक संख्या काउंट करते हैं। एक इससे ले लिए, एक इससे ले लिए, एक इससे ले लिए, और एक इन जोड़ों से ले लिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इसका मतलब है कि 256 का वर्गमूल कितना होगा मेरे दोस्तों, जो कि आपका 16 होगा। अभी अभी हमने आपको बताया था। अच्छा, अब ये गुणनखंड मेथड था ना, इसको हमने पेयर बना दिया। अब जब भी पूर्णांक संख्या होगी, कोई पूर्णांक संख्या दी गई है, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें दशमलव वगैरह न लगे हों, अगर वो डिजिट के साथ पूर्णांक संख्या लिखी गई है तो उसका आप गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं और उसका भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक, अगर पूर्णांक होगी, मान लीजिए यही 256 है, इस 256 को आपको भाग विधि से निकालना हो। अब भाग विधि के लिए आपको ध्यान देना, अभी हम नियम आपको बता रहे हैं। भाग विधि में क्या होता है कि अगर कोई पूर्णांक संख्या लिखी गई है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले हम दाहिने तरफ से, कहने का मतलब इकाई की तरफ से हम पेयर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, और जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता उसको हम वैसे सीधे सीधे छोड़ देते हैं। अब जो संख्या बच रही है कि यह 2 है और 2 में आपका किसी संख्या का वर्ग करना है, और जो प्राप्त उसका वर्ग होगा उसका मान 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 2 से कम होना चाहिए। ये तो यहाँ 1 का 1 में अगर आप भाग करेंगे तो 1 1 अन्ना में 1 होगा कि नहीं होगा। अब घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन जो पेयर बना हुआ है साथियों, ये पेयर को हम पूरी तरह दोनों संख्या को हम उतार देते हैं, दोनों संख्या को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। अच्छा, जितना हम बार ले गए हैं उतनी संख्या को हम इसमें क्या कर देते हैं, फिर ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर उसी संख्या में गुणा करेंगे कि जो संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 156 के बराबर हो या 156 से कम हो, 156 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2 का भाग अगर 15 में देते हैं, 2 सते 14, इसका मतलब है कि अगर ये इधर दहाई और सैकड़े के अंक में अगर 14 आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर किसी संख्या का हम गुणा करेंगे तो संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ हम कितनी संख्या का गुणा करेंगे, 6 से करेंगे। 6 जितना यहाँ लिखेंगे फिर 6 इतना यहाँ भी लिखेंगे, तो 6 6 के 36 हासिल 3, 6 3 18 18, ओ सॉरी 6 4 36, 36 की 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15, तो यही हुआ ना। अच्छा, दोनों को आप घटा दीजिए तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, इसका मतलब है कि यह इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए, भाग विधि है, भाग विधि को आसानी से समझ सकते हैं। भाग विधि को अभी हम बताएंगे 2-4 क्वेश्चन। तो अगर कोई पूर्णांक संख्या है जिसमें दशमलव वगैरह नहीं लगे हैं, उसको आप गुणनखंड मेथड से हल कर सकते हैं। यदि कोई भिन्न में लिखी गई है तो उसको भी आप लिख सकते हैं, दशमलव वाली भी हल कर सकते हैं। जैसे 3 टाइप से क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसको तो आप समझ गए होंगे आसानी से। 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे किसी पूर्णांक संख्या का ज्ञात करना, पहली पॉइंट, यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हुआ तो दोनों मेथड से निकलेगा। दूसरी है, यदि किसी दशमलव संख्या का निकालना हुआ, दशमलव संख्या का, तो भी आप दोनों से निकाल सकते हैं। और तीसरी, यदि किसी भिन्न संख्या का निकालना हुआ तो भी तीनों का जो
फॉर्मेट होगा, तीनों के जो वर्गमूल है वह दोनों विधि से निकाले जा सकते हैं। तो गुणनखंड आसान विधि है कि गुणा करके, गुणनखंड करके उसको कई भाग में तोड़ करके हम दो दो का पेयर बना लेते हैं, और जब दो दो का पेयर बन जाएंगे तो एक पेयर से एक अंक को लेकर के बाकी जितना बचेगा सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमें जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। भाग विधि मेथड को फिर से एक बार समझिएगा, वैसे कैसे ज्ञात करना है। भाग, ये तीन पूर्णांक तो भाग विधि में सीधा सीधा ऐसे ही ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आपकी दशमलव की संख्या हो जाए, क्या हो जाए, दशमलव। पूर्णांक मान लीजिए अभी और आपके आ जाए, मान लीजिए एक संख्या हम ले लेते हैं और वह जो आपकी संख्या होगी मान लीजिए 6084। 6084 एक संख्या है और इसका आपको गुणनखंड नहीं, इसको आप भाग विधि से इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले बंधु क्या करते हैं कि हम ऐसे बना लेते हैं और बनाने के बाद हम इनके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसका मतलब हम पेयर बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पेयर। ये देखिए एक पेयर में 60 है, एक पेयर में 84 है, तो 60 है। कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 60 के बराबर हो या 60 से कम हो, 60 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 7 कर लेंगे 7 से 49, 8 कर लेंगे 8 9 64, 8 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है हमें कितना लेना है, 7 लेना है। कितना लेना है, 7। तो 7 सते 49 हो गया। अब 49, 60 में से 49 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 5 में 4 गया 1। अब जितना हम बार ले गए हैं उसी बार को हम क्या कर देते हैं, इसी में ऐड भी कर देते हैं। तो 7 7 14, क्या होगा 14। अब हम क्या करते हैं कि जो इसके दाहिने तरफ वाला पेयर है उसको हम पूरी तरह से उतार लेते हैं, तो 1184 हो जाएगा। अब पेयर ऊपर हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। अब क्या करना है कि 14 और अब देखिए भाग कैसे देते हैं, पहले 3 अंक में भाग दे लेते हैं, उसके बाद जो संख्या आती है उसी के एवज में हम गुणा कर लेते हैं। ये 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 8 112, 14 9 126, तो 14 8 112 होगा ना। तो ऐसे में आप देखेंगे 14 8 112 होगा। अच्छा 112 हो जाएगा तो 12 6 18, इसका मतलब 6 अंक का फासला है। तो अगर हम 8 बार ले जाएंगे तो 8 बार ले जाएंगे तो इसके दाहिने तरफ इकाई का अंक कितना है, 4 है ना। 8 ढाई 64, 64 की 4 हासिल 6, और 8 चौक 32, 32 6 38 और हासिल 3, और 8 करने में 8 हासिल 11। दोनों को आप घटा दीजिए तो घटा देंगे कितना देगा, 0। इसका मतलब है कि जो यह +78 लिखा गया है यह 6084 का वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल। भाग विधि, भाग विधि में यही ध्यान देते हैं कि जितना बार जाएगा उसको प्लस हम ऐड करते हैं यही, और फिर उसके बाद हम किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि इसका इसमें गुणा करने के बाद प्लस सारे में गुणा करने के बाद इतने के मान के बराबर हो या इतने से कम हो, तो जो प्राप्त होगी संख्या वही हमारी क्या हो जाएगी, भाग विधि की संख्या हो जाएगी। इतनी बातें तो आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, हम और भी मेथड आपको बताते हैं, इसको तो आप समझ गए, ठीक। चलिए, भाग विधि से आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा, वर्ग एवं वर्गमूल को पढ़ा होगा। चलिए अब देखिए, पहले तो ये पूर्णांक संख्या थी ना, पूर्णांक संख्या का ज्ञात करने के लिए तो ये तरीका आपको हो गया। लेकिन दूसरी जो संख्या है वो है दशमलव की संख्या। क्या है मेरे साथियों, दशमलव में अगर कोई संख्या लिखी गई है उसका आप वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मेरे दोस्तों आज जानते हैं, जहां भी पॉइंट लगा होता है इसके इधर तरफ होता है पूर्णांक भाग। क्या होता है, पूर्णांक भाग होता है, और इसके इधर होता है अपूर्णांक भाग होता है। क्या होता है, पूर्णांक भाग होता है, इधर क्या होता है, अपूर्णांक होता है। मान लीजिए हमने ले लिया कि 23.56 ये आपका है। अगर इसको आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 23 को तो पूरा लिखते हैं ना, 23 पूरी संख्या है ना। लेकिन जब ये 56 जो आप पढ़ते 56 नहीं होता है, यह 5 जो दशांश भाग है, मतलब इसको आप क्या करते हैं 5/10 करते हैं। फिर यह कौन सा भाग है, यह 100वां भाग है। क्या है, 100वां भाग है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो आपके लिखे जाएंगे वो इस रूप में लिखे जाएंगे। किस रूप में लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे।
या दशांश भाग है या सौवां भाग है, इसके बाद हजारवां भाग है, इसके बाद लाखवां भाग, तो ऐसे 10,000वां, लाखवां, ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब है कि इधर पूर्णांक भाग होता है, इधर अपूर्णांक भाग होता है। और अपूर्णांक भाग में आप देखते हैं कि इधर जितनी भी संख्या होगी बटे 10 बटे 100 बटे 1000 ऐसे क्रम से बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, चलिए अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए इसको कैसे आपको ज्ञात करना है दशमलव का। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं 158.572 ये संख्या है। और इस संख्या का आपको क्या निकालना मेरे दोस्तों, इस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए पहले सीधे सीधे ऐसी ही बातें नहीं करते, ऐसे ही नहीं करते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, ऐसे नहीं करेंगे तो भी पहले तो आप समझिएगा क्या होता है। आप पूर्णांक भाग में भी जोड़ा बनाते हैं और इसमें भी जोड़ा बनाते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि जो बाएं तरफ जो पूर्णांक भाग है, पूर्णांक भाग का पूरी तरह आप जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, पूरी तरह जोड़ा बनाएंगे तो एक जोड़ा बन गया। अब बात आती है अब पूर्णांक भाग की जोड़े की। अगर अपूर्णांक भाग में 3 संख्या है तो उसको हमको 4 बनानी है, क्योंकि वर्ग जो होता है वह हमेशा, जैसे कोई 4 संख्या है, 4 संख्या का अगर वर्गमूल निकालना तो इसके 2 अंक में ही इसका वर्गमूल आएगा। अगर कोई 6 है तो इसका 3 में आएगा, कोई 8 है, तो कहने का मतलब है कि हमेशा वह आधा ही वर्गमूल कहलाता है। तो अगर 3 होगा तो 3 कोई किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो आपको 4 बनाना होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पूर्णांक भाग की तरफ हम जोड़ा बना देंगे, जो जैसे है वैसे, क्योंकि पूर्णांक भाग इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अपूर्णांक भाग में आपको ध्यान देना है कि अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो जोड़ा सदैव आप इधर से बनाइएगा, मतलब दशमलव के एकदम जस्ट दाहिने बाएं तरफ से बनाइएगा, दाहिने तरफ जाइएगा। इधर देखिए एक जोड़ा बना लिया आपने, इसका तो जोड़ा नहीं है। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो आप क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब आपका जोड़ा बन गया। अब जोड़ा बन गया, अब इसी का वर्गमूल आपको क्या करना है, क्या करना है। तो बातें समझ में आ गई है। जैसे मान लीजिए और भी हम संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ले लिया, मान लीजिए कोई संख्या आपने ले लिया और वह संख्या है मान लीजिए 0.00841। अब इसका आपको निकालना होगा, इसको आपको निकालना होगा वर्गमूल। तो इधर तो आपका जो है वो तो है ही, उसकी बात छोड़ दीजिए। इधर बनाएंगे तो इधर से ही जोड़ा बनाएंगे, 1 2 3, इधर बन गया जोड़ा। यदि जोड़ा नहीं बनता, मान लीजिए एक संख्या और आ जाती, तो इसका जोड़ा बनाने के लिए आप क्या करते, एक 0 बढ़ा देते। कहने का मतलब है कि आप पूर्णांक भाग में यदि पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर बनाने के लिए हम उसके आगे मतलब दाहिने तरफ 0 बढ़ा करके पेयर बना सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ लिखा। अब आपका जो है अब सही हो गया। अब इसी का आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी का आपको ज्ञात करना है। अच्छा, इसका ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक का एक बार ले जाएंगे, एक एक करना में 1, ठीक, 0 आ गया, पूरा उतारेंगे 58 आ गया। अब 1 में 1 जोड़ दीजिए तो क्या आ गया, 2 आ गया। अगर हम 3 बार ले जाएंगे, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कै बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, घटा दीजिए तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक, अब दशमलव है तो दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक, अब 2 ले गए थे ना, लेकिन 2 इसी में क्या करना, फिर ऐड करना है। तो ये कितना आ गया, 24 आ गया। क्या आ गया, 24। अब ये दशमलव ऊपर जब लग गया तो अब हम 57 उतारेंगे। कितना उतारेंगे, 57। अगर बार ले जाएंगे 2 छक 12, 6 बार जाएगा। लेकिन यहाँ अगर पूरा करेंगे तो 6 चाह 36, ठीक है, 6 चाह 36 की 6। अगर मान लीजिए 6 बार ले जाते, मान लीजिए आपको 6 चाह 36 की 6, अगर गलत होगा तो फिर हम कम कर लेंगे। और 6 चौक 24, 24 3 27, 5 2 और 6 दूनी 12 2 14। देखिए ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो इसलिए आपको कई बार ले जाना, 5 बार ले जाना। कितना ले जाना, 5 बार ले जाना। कितना ले जाना मेरे साथ में, 5 बार ले जाना। तो 5 बार लेंगे, 5 25 25, 2 5 चौका 20, मतलब इसी का गुणा किया जाएगा। 5 चौका 20, 2 22, हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12,
घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्या करते हैं कि जो अगला पेयर होगा उसको हम उतार लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर इसी में क्या करेंगे, 5 को हम ऐड कर देंगे तो 5 5 10, 5 2। अब क्या करेंगे हम, अब हमको फिर भाग देना है, किसी संख्या का फिर गुणा करना है। और गुणा करने के लिए आप देखेंगे, अगर यहाँ से करेंगे 25 8 200 होगा कि नहीं। अगर 25 का भाग हम इतने में देते हैं 200 होगा कि नहीं होगा। अगर 25 नौइयां करेंगे तो हमको लग रहा है ज्यादा हो जाए। 25 नौइयां 9 25 45 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22, ये ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये 225 हो जाएगा। 9 बार भी जा सकता है, 9 बार करेंगे। 9 9 9 81 की 1 8 9 0 0 8 9 25 45 की 5 हासिल 4 9 दूनी 18 18 4 22, 9 बार गया आपका। अगर 10 बार ले जाते तो जीते। 10 में के गए 9, 11 में के 8 गए 3, 11 में के 5 गया 6, फिर यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, मतलब 639। तो जो आपका वर्गमूल प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों वह 12.59। और भी आगे तक ले जा सकते हैं। अगर इतना है ना तो फिर इधर जोड़ा बढ़ा सकते हैं, फिर ऐसे बढ़ा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 अंक तक ही मान्य होता है। तो ऐसी संख्या यदि आएगी तो आप इनका क्या कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये तो दशमलव का मेथड था। क्या था मेरे दोस्तों, दशमलव का। हमें उम्मीद है कि आप दशमलव के मेथड को समझ लेंगे। ध्यान देना है कि जो अपूर्णांक वाला भाग है अगर उसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम 0 बढ़ा करके उसका पेयर बना लेते हैं, लेकिन पूर्णांक भाग की तरफ हम क्या करते हैं, पूर्णांक वाले का पेयर सेम जैसे बन रहा वैसे बना करके हम हल कर लेते हैं। ठीक, अच्छा। और भी जानते हैं, वर्गमूल हमेशा यदि 4 अंक का होगा तो उसका 2 हो जाएगा। हमेशा 6 अंक का है तो इसका 3 होगा, 6 अंक का है तो 3 होगा, मतलब आधा ही होता है उसका। ठीक, एक मेथड और इसमें है, दशमलव का भी आपने देख लिया, एक और है इसमें भिन्न का। उसके बाद हम प्रश्न की श्रृंखला आपको करवाएंगे। तीसरा मेथड होता है मेरे दोस्तों भिन्न का होता है। तीसरा जो होता है वह भिन्न का होता है। अच्छा, भिन्न में क्या करते हैं, भिन्न में क्या करते हैं, कोई भी भिन्न में संख्या लिखी गई तो उसका वर्गमूल क्या होता है। मान लीजिए यह लिखा गया कोई संख्या 16/25 और इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल में ऐसे लिखा सकता है। इसका मतलब है कि इसको गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं। इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यह क्या करेंगे 5 25 25, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा, 2 जोड़े से 2 संख्या बाहर निकलेगी तो 4 होगा, 1 जोड़े से निकलेगी तो 5 होगा। तो 4/5 जो है वह 16/25 का क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। मान लीजिए कोई संख्या दशमलव दी गई है और उसको भिन्न में बना करके भी आप हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया गया है, मान लीजिए कोई संख्या अगर दे दी गई है और वह संख्या को हम ले लेते हैं 1225/49, 1225/49 यह कोई संख्या है और इसको आपको हल करना है। तो सेम मेथड आप भाग विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड से भी कर सकते हैं। 1225 का अगर आपको वर्गमूल निकालना हुआ तो जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या है ना। 4 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, 3 बार, 3 त्रिका 9, यहाँ 3, यह जोड़ा उतरेगा तो 25, 3 गुणा कर 3 जोड़ दीजिए 6 हो गया। 5 बार ले जाइए, 5 25 25 की 5 यहाँ से 2 5 36 2 32। तो कहने का मतलब है कि 35 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 35 गुणे 35, 35 गुणे 35, और इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7। तो एक 35 यहाँ से हो जाएगा, एक 7 यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वर्ग और वर्गमूल की संख्या को आप ज्ञात कर लिए होंगे, आसानी से आपको ज्ञात। अगर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर से इसकी चर्चा कर देंगे। ठीक, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।